क्या नहीं डाली? इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। तूने पढ़ा तो है ना, उससे बता दे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हम फिनिश कर सकते हैं। इसको ऐसे किस्ट बता दो मुझे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हमने प्लांट्स में देखा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है हमारे पास कि प्लांट्स में आपके पास में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है हमारे पास, वो वन पार्ट टू अनदर कैसे। चलो फिर देखो, अभी जल्दी से आप ट्रांसपोर्टेशन का देखो। ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपके पास में, हमने ऑलरेडी किया। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट, जो कि आपके पास कहाँ से होता है? वेस्कुलर टिश्यूज की मदद से होता है। कहाँ से होता है भाई? वेस्कुलर टिश्यूज की मदद से होता है। कि जो प्लांट में आपके पास में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, उन टिश्यूज की मदद से होता है। वेस्कुलर टिश्यूज दो टाइप के आपके पास, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के आपके पास चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम के भी आपके पास में चार कंपोनेंट्स हैं, सीड ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आपके पास। यू इफ यू लर्न दिस इन पॉइंटर्स आल्सो ना, देन आल्सो यू विल स्कोर। अब जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। प्रेजेंट है रूट के, आपके रूट हेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो रूट हेयर से जो वाटर आपके पास में है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसमें कि डिजॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये प्लांट के सभी एरियल पार्ट में, मतलब जो आपके पास जमीन से ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में जितने भी प्लांट है, सब में सप्लाई करना। वहीं पे बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें मेनली आपके पास होता है सुक्रोज। किसको? सुक्रोज को। प्लांट के सभी पार्ट्स में और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा सारा, और ये अपवर्ड और डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। समझ में आ गई बात? कैसे होता है आपके पास में? रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया, वो कॉर्टेक्स उनकी आउटर लाइनिंग से एंडोमेसिस में गया, एंड देन वो जाइलम के पास जाता है, जहां से वो स्टेम और लीव्स तक पहुंचाया जाता है। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है? सुक्रोज, मतलब फूड को करता है। फूड कहाँ होता है? लीव्स में। तो लीव से फूड जाएगा फ्लोएम के पास में, फ्लोएम से आपके पास में बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, जैसे रूट्स वगैरह सभी पार्ट्स में पहुंचाया जाएगा। समझ में आ गई बात? आप बेसिक डिफरेंस समझो, जाइलम एंड फाइबर्स, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस आता है। ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सेम आप पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखो। कि हम पहले पॉइंट पे देखते हैं आपके पास में कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं पे फ्लोएम फूड, मेनली सुक्रोज को ट्रांसफर करता है। जाइलम का काम डायरेक्शन, आप यहीं से देखो, आपने अभी पढ़ा है, इसको मैं छुपा रही हूँ। डायरेक्शन, जाइलम का डायरेक्शन क्या है? जाइलम का डायरेक्शन इज अपवर्ड आपके पास में, दैट इज सिंगल डायरेक्शन आपके पास, यूनि डायरेक्शन। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, सिंगल डायरेक्शन है। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम बायो डायरेक्शनल काम करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, दोनों तरफ काम करता है आपके पास। जाइलम में जो सेल्स है ये मोस्टली डेड रूट हेयर्स है आपके पास, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, मोस्टली डेड होते हैं। वहीं पे फ्लोएम में जो सेल्स है मोस्टली लिविंग होते हैं। जाइलम में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी होता है, क्योंकि जो फूड है आपके पास में वो ऑक्सीजन की मदद से रेस्पायर होता है और वो ब्रेक डाउन होता है, तो एनर्जी होती है इसमें। ये ट्रैकियार्ड वेसल से होके मूव करता है आपके पास, एंड दिस मूव्स फ्रॉम सी। समझ में आई बात? तो प्लांट में जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हुआ किस में होता है? जाइलम में और फ्लोएम में आपके पास में। मैकेनिज्म समझो, सबसे पहले क्रिएट होता है रूट प्रेशर। जो रूट है आपके पास में, प्लांट की रूट्स हैं, उन्होंने रूट्स ने क्या किया? उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करा। क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया, जिस कारण से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को अपवर्ड मूव करता है, जिसके कारण आपके पास में कोहेसिव फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। कैसे होता है? कि जो लीव्स है आपके पास में, लीव्स में होता है इवेपोरेशन। क्या होता है आपके पास में? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के कारण, जैसे इवेपोरेशन कैसे हो रहा है आपके पास, सूरज जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट कर रहा है। जैसे कि आप फ्रूटी पी रहे हो, आप फ्रूटी से जो है वो पाइप से फ्रूटी को ऊपर की तरफ सक कर रहे हो, तो
ऐसा थोड़ी ना नीचे से कोई प्रेशर लग रहा है जिस कारण से फ्रूटी ऊपर आ रही है, नहीं, आप उसको सक कर रहे हो जिस कारण से वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो सेम होता है आपके पास में कि जो वेपर्स इवापोरेट होते हैं लीफ से, तो वहां पे एक आपके पास में सरफेस टेंशन क्रिएट होती है जिस कारण से एक प्रेशर लगता है। इस कारण से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोहेसिव फोर्स क्रिएट करते हैं। दो फोर्स है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव होता है आसपास में चिपकना, एडहेसिव दूर जाना। तो जब वाटर मॉलिक्यूल लीफ से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसको होल्ड करने के लिए उसके साथ खींच जा रहा है, तो एक कोहेसिव फोर्स क्रिएट हो जाता है जिससे कि वाटर अपवर्ड मूव करता है। नॉट अ कंप्लीट पैराग्राफ, राइट इन पॉइंट्स। इतना तो पॉइंट लर्न कर सकता है, हाँ या ना। नेक्स्ट आता है कैपिलैरिटी। आपके पास क्या था, आपके पास में देखो आपको पता है दो तरह के फोर्स है, कोहेशन और एडहेशन। कोहेशन होता है लाइक फोर्स, जो एक दूसरे को पकड़ के खींचना अपनी तरफ। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक के ऊपर खींच रहा है, दूध का मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक के ऊपर खींच रहा है। एडहेशन इज ऑपोजिट, जैसे वाटर और ऑयल मॉलिक्यूल के बीच में ऑपोजिट फोर्स है, ऑयल अलग रहता है, मिक्स नहीं होता आपके पास में। तो कैपिलैरिटी आपके पास दैट इज ये जो कोहेशन और एडहेसिव फोर्स है, इसके कारण वाटर जो है वो जो पतली पतली आपके पास जाइलम फाइबर्स हैं उनमें से तेजी से मूव करने लगता है। एंड लास्ट इज ट्रांसपिरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर होता है आपके पास, जिसके कारण ये कोहेसिव फोर्स क्रिएट होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको जो है वो मैकेनिज्म समझाना है जाइलम में क्या है, तभी भी आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या है, तभी भी आपको ये पूरा पॉइंट लिखना है। तो इसको प्रॉपरली आप याद करेंगे, काम हो जाएगा। तो अगर हमने देखा क्या हुआ, वाटर जो है वो रूट्स में एंटर करता है जहां से वो जाइलम में जाता है, और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण वो अपवर्ड मूव करता है लीव्स के पास में, और लीव से फिर बाकी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली चीज फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। दूसरा आपके पास इससे मिनरल सभी पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये प्लांट की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, मतलब उसकी हार्डनेस को मेंटेन करके रखता है, उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और प्लांट को कूलिंग प्रोवाइड करता है, कैसे, ट्रांसपिरेशन से, बिकॉज ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। इवेपोरेशन कॉजेस, एग्जैक्ट, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लोएम के मैकेनिज्म में। फ्लोएम में भी सेम चीज है आपके पास में। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स है सुक्रोज, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। लीव्स में प्रेजेंट होता है, ये आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण आपके पास यहाँ पे वाटर डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिस कारण से जो फूड है वो आपका मूव करता है, ट्रांसलोकेट होता है। हाई प्रेशर के कारण जो फूड है वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाता है और फ्लोएम के साथ में सिंक हो जाता है, और वहां से वो सेल्स के पास जाता है और बैक जाइलम के पास जाएगा, जिससे कि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, दोनों डायरेक्शन में है, अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी, ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे रूट्स के पास में भी जा रहा है। इसमें एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी चाहिए आपके पास में। दूसरा, ये लिविंग सेल पे ही काम करता है, ये डेड में काम नहीं करेगा, मतलब ये सीधी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स में ही होता है। इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, एक तो सब प्लांट के सभी पार्ट को फूड मिल जाता है आपके पास, साथ ही ये जो फूड आपके पास पहुंचता है इसी से रूट्स, जो फ्रूट्स हैं वो बनते हैं, बीज बनते हैं आपके पास में, और ये प्लांट के ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करता है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट इसके अलावा नहीं हो सकता है। ये दो बेसिक मूवमेंट्स है या ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन और होता है, दैट इज गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, जो आपको बताया था O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। तो ये O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये होता है डिफ्यूजन से। ये हमारे पास गार्ड सेल्स है आपके पास में, जो कि डिफ्यूजन के साथ में, डिफ्यूजन के साथ में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं। क्या होता है आपके पास में, जब सेल के अंदर मान लो O2 का डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो O2 क्या होगा, प्लांट से जो है वो डिफ्यूज आउट होगा। मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड O2 थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स आपके पास, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास, जिसमें कि जो पौधा है वो रूट हेयर्स की मदद से आयंस का इनटेक करेगा आपके पास और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन। सो दिस इज योर कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन अ लिस्ट।
चलो फिर ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स करते हैं। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया। देखो प्लांट्स में जैसे हमने किया कि हमारे पास में अलग अलग सब्सटेंसेस, मेन आपके पास वाटर, मिनरल एंड आपके पास फूड। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेम अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स में बात करें आपके पास, तो ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके पास में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, और बाकी सब्सटेंसेस लाइक CO2 का आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन होता है। राइट, किसका होता है? CO2 का भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्या है? इनमें से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं आपके पास और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस हैं। जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो लंग्स और किडनी के पास जाते हैं, जहां से उनको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके लिए आपके पास में एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। किसकी बात हो रही है? ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो आपके पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है जहां से इसको प्रॉपर परफॉर्म किया जाता है। बट अगर हम यही बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स, व्हाट डू मीन बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स? मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके बॉडी डिजाइन प्रॉपर नहीं है आपके पास, जिनका बॉडी डिजाइन प्रॉपर नहीं है। तो इनमें क्या होता है आपके पास में कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से होता है आपके पास में? डिफ्यूजन से आपके पास में, जो कि आपने पढ़ा हुआ है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स विद इन द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई हमारे पास? ये एक आपके पास में प्रोसेस है जिसमें कि आपके पास एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। वो मटेरियल आपके पास यूजफुल भी हो सकते हैं और वो मटेरियल आपके पास में वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब जो सवाल आता है आपके पास में, सवाल है, कहता है व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? भाई तुम्हें जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन करने की? सो व्हाट्स द नीड? तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है आपके पास? सबसे पहली चीज समझो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या है, उन्हीं से समझते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायर करने के लिए, मीन्स फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज कराने के लिए। किस लिए चाहिए? फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज कराने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए आपके पास में। राइट, एक सेकेंड रुको। ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगा। बाहर से आपने लिया, आपके नॉस्ट्रल्स तक पहुंचा आपके पास में, देन फिर ये ट्रांसपोर्ट। ओके, तो आपके सबसे, जब हम नीड की बात करते हैं तो नीड को हम वहीं से देखेंगे आपके पास में जहां से वो काम हो रहा है। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ आपको ऑक्सीजन चाहिए कि लंग से बॉडी सेल्स तक जाए ताकि रेस्पिरेशन प्रॉपर हो सके। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल बॉडी सेल्स। हमने जब लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन किया तो हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो वहां कंप्लीट डाइजेशन होकर उस न्यूट्रिएंट को फुल बॉडी तक सप्लाई करना जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू टारगेट सेल्स आपके पास में, कि आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहे हैं, पर ये हार्मोन कहाँ जाता है आपके पास? ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो उस ब्लड स्ट्रीम से उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट जो है वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो वेस्ट को भी साथ के साथ रिमूव करना जरूरी है ताकि हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वहां से आपको मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये आपके मेन इंपॉर्टेंस है। ये हमें क्यों जरूरी है? कुछ तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हर एक बॉडी पार्ट सेल तक पहुंचने चाहिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक्सक्रीट करना जरूरी है जो हमारी बॉडी के लिए हाँ। अब ये किया कैसे जाता है? बात आती है कि आप कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका जरूरी है स्कूल जाना, पापा का जरूरी है ऑफिस जाना,
तो ये जो आपके पास में सारे काम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये होते कैसे? अगर हम इसमें बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। आपके पास में क्या क्या है? आपके पास में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, आपके पास तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इज हार्ट? हार्ट आपने पहले ही पढ़ा है कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी साइज हमारे फिस्ट के आसपास की होती है, हमारे जो मुट्ठी का आकार है इसके आसपास की होती है आपके पास। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पंप करना ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। वहीं पे ब्लड की बात करें तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपके पास में। ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसका काम, तो हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, इसका काम है ब्लड पंप करना। और वहीं पे ब्लड हमारे पास वो कनेक्टेड टिश्यू है जिसके थ्रू ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या? जैसे हार्मोन की बात हुई, हार्मोन अभी आपको पता है ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। कोई भी न्यूट्रिएंट है आपके पास में, विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट फूड से मिल रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट भी यहीं से होंगे। ऑक्सीजन जो लंग से आती है वो भी डिफ्यूज होती है यहीं से, वो भी यहीं से जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास बाहर निकली वो भी यहीं से निकलेगी आपके पास में। एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स हैं जिनका काम होता है इन सब्सटेंसेस के कनेक्शन का काम करना। कि भाई अगर आपके पास में इंटेस्टाइन से कुछ मिलना है तो ये आपके पास ट्यूब्स होती हैं जो इंटेस्टाइन से कनेक्ट हुई होती है। लंग्स में आपके पास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में एल्वोलीज, याद है? एल्वोलीज के साथ में एल्वोलर सैक्स थे आपके पास, उनके पास में कैपिलरीज अटैच होते हैं। काम वही है आपके पास में कि भाई हमें क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है, देन ट्रांसपोर्ट करके लेके जा। समझ में आ गई बात? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसके साथ ही आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री की तरह काम करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? ब्लड की बात करते हैं आपके पास में, ठीक है? तो ब्लड क्या है आपके पास में? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है आपके पास जो अलग अलग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के बारे में बाद में बताऊंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपके पास में, ये इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। ये इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं आपके पास में जो इसके फंक्शन में मदद करते हैं। तो ब्लड का काम क्या है आपके पास में? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड आपके पास? अभी क्या हमने, ब्लड क्या करता है? सबसे पहले अपर ऑर्गन की बात करते हैं, ऑक्सीजन। जो लंग से ऑक्सीजन है आपके पास में वो टिश्यूज में तक पहुंचाने का काम हमारे पास ब्लड का है। दिस ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, यह करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, नॉट सेल्स, टिश्यूज। लंग से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम है आपके पास में। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से? भाई लंग्स से तो जा रहा है टिश्यू तक, कि लंग्स में जो आपके पास ऑक्सीजन है उसको टिश्यूज तक पहुंचाना है रेस्पिरेशन के लिए आपके पास। इसके साथ ही तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा आपके पास? फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। जितने भी हमारे पास बॉडी में टिश्यूज हैं उससे इनको लंग्स तक ले जाता है। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं। आपके पास क्या है? कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, वहां से ये फ्रॉम टिश्यूज टू किडनी के पास जाते हैं। जो आपने सुना होगा यूरिनरी फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी हमारा काम होता है एक्सक्रीटा का वेस्ट यूरिन से फिल्टर करने का आपके पास, या ब्लड से जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंसेस फिल्टर होते हैं,
वो कहाँ से होते हैं? किडनी से होते हैं। कहाँ से होते हैं आपके पास में? किडनी से होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल एक्टिविटीज है हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, जैसे यूरिया हो गया और पॉइजनस सब्सटेंसेस हो गए। इन पॉइजनस सब्सटेंसेस को कैपिलरीज के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है, फिर किडनी इसका रिमूवल का काम करते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टिश्यू। स्मॉल इंटेस्टाइन से टिश्यूज तक। अभी बताया था आपको कि जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं उनको पूरे बॉडी तक पहुंचाना है। एंड हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन टारगेट ऑर्गन्स तक, ताकि वो अपना काम कर सके। इसके साथ ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट आपके पास में। क्यों? टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। क्लॉट का मैकेनिज्म हम अलग से करेंगे। पहले क्लॉट समझो है क्या। जब कहीं आपको खरोच लगती, चोट लगती है, तो वहां पे क्या होता है? आप देखते हो कि एक रेडिश ब्राउन एक लेयर जम जा रहा है। वो क्या है? ब्लड सेल्स हैं जो आपस में प्लेटलेट्स, आपस में थिक प्लेटलेट्स चिपक गई हैं, और उन्होंने वहां पे एक ओपनिंग को कवर करने के लिए एक लेयर बना ली है। क्यों बनाई है? ताकि ब्लड का लॉस ना हो। तेरे हो रखी है, वही देख रहा है। हाँ यही है ना। हाँ, इसी को कहते हैं क्लॉट आपके पास में। अगर ये नहीं बनेगा तो खून निकलता रहता है। जैसे ही ये बन जाता है खून निकलना बंद हो जाता है। जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी होती है, मतलब खून बहुत पतला है, उसकी बॉडी में क्लॉटिंग आसानी से नहीं होती। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आपके पास में, उनकी बॉडी में क्लॉटिंग आसानी से नहीं होती। तो उनके अगर इंजरी होगी तो आप देखेंगे उनमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल। देखो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है, हीट कहाँ से आता है? ये हीट आती है आपकी मस्कुलर एंड केमिकल एक्टिविटीज। जो आपकी बॉडी में इतने मस्कुलर और केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब अगर बॉडी में हीट एक ही जगह पे रहेगी, मान ली सारी इकट्ठी होगी तेरे सर में, सर फटने लग जाएगा। कि किसी के हाथ पड़े ठंडे पर सर गर्म है आके, तो उस हीट को इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। समझ में आ रही है बात? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा आपके पास में, और कोई टेम्परेचर रिलेटेड इश्यूज नहीं होने वाले। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड वाउंड हीलिंग। वुंड हीलिंग बोलेंगे, वाउंड बोलो एक ही बात है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे बचते हैं? आपको अभी बताया था ब्लड का एक कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। ये जो डब्ल्यूबीसी सेल हैं, इन्हें सोल्जर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इस वुंड को, किसी भी घाव को हील करने के लिए, उसको जल्दी भरने के लिए मदद करते हैं। इसके साथ ही जो डब्ल्यूबीसी हैं, अगर ये किसी भी वुंड पे कोई भी बैक्टीरिया हार्मफुल जर्म आपके पास में आ रहा है, तो ये उस बैक्टीरिया हार्मफुल जर्म को मारने का काम करते हैं, उससे ये बचाने का काम करते हैं। तो दे एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इनका काम क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट जर्म्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। किसी भी तरह का कोई जर्म्स बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, कोई फॉरेन सब्सटेंस एक्ट कर रहा है आपके पास में, तो उसके मारने का, उसको किल करने का, और उससे हमारी बॉडी को बचाने का, ये काम होता है हमारा। किसका? डब्ल्यूबीसी का। समझ में आ गई बात? अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उनको करते हैं, जो आपके पास उसमें आ जाती हैं, एमसीक्यूज में आती है, लॉन्ग आंसर्स में कम आती है आपके पास।
सबसे पहला एक टर्म आता है आपके पास में हाइमोपोसिस। व्हाट इज हाइमोपोसिस आपके पास? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या है हेमोपोसिस? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, वो प्रोसेस जिससे कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है ये? अकर्स इन रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो एंड लिम्फोइड सेल्स में होता है। टिश्यूज, स्प्लीन अगर सुनाओ याद हो तो, स्प्लीन, थाइमस, इनमें होता है आपके पास में। ठीक है, और इसकी जो स्टडी होती है उसे कहते हैं हम हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। आपके पास ब्लड का अगर हम वेट की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड का वेट होता है करीबन 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। आपकी बॉडी का अगर वेट 70 kg है तो उसमें 7 से 8%, 7 से 8% आपके पास किसका वेट है? ब्लड का वेट है आपके पास में। समझ में आई बात? बाय वॉल्यूम बात करें आपके पास में, भाई हमने ये तो बात करी ब्लड की बाय वेट, अब बात करते हैं अगर हम बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम बात करें अगर हम, बाय वॉल्यूम इट इज, मेल में होता है 5 से 6 लीटर। यहाँ पे भी हमारे साथ धोखा है, फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। वो कहते हैं ना औरत खून चूस जाती है, इसीलिए चूसती है बेटा तेरे पास ज्यादा है। तो 4 से 5 लीटर आपके पास में। नेक्स्ट इज एरेथ्रो। मैं भी सिर्फ प्रोसेसेस का नाम करवा रही हूँ, इनका डिटेल हम अभी ही 11th 12th में पढ़ते हैं, वो जरूरत नहीं है अभी आपको पढ़ने की, अभी सिर्फ इतना ही। एरेथ्रोपोलिसिस ये क्या होता है? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आरबीसी, जो उसको रेड ब्लड देता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनीमिया। एनीमिया इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट कम है तो उसके कारण ये चीज होती है। समझ में आ रही है बात? नाखून का वाइट वाइट होना, आंख को ऐसे करेगा, रेड रेड दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा, वाइट दिख रहा है आपके पास में। और अगर कटिंग होती है कहीं, खून खून निकलना चाहिए बट खून कम निकल रहा है आपके पास, वीकनेस हो रही है बॉडी में बहुत ज्यादा, सारे इसके सिम्टम्स हैं। पॉलीसाइथमा। पॉलीसाइथमा क्या होता है आपके पास में? जब आप हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों की तरफ जाते हैं आपके पास, तो हमें पता है ऑक्सीजन कम है, राइट? ऑक्सीजन कम है तो हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं पॉलीथैलेमिया। नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इंक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर ब्लड में एक कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको बताया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वो कंपोनेंट है ब्लड का जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है और यही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये कम है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कम होगा, सांस लेने में भी आपको दिक्कत होगी। तो ब्लड रेड इन कलर किसके कारण होता है? इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यस, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अगर आता है व्हाट नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड, इट इज हीमोग्लोबिन। है वेरी करता है एज वाइज। जब मेरा आया था मैं काम 12 से 14 होता है। डॉक्टर चेक करा के वेरी गुड ठीक है, ठीक है।
इसके साथ ही हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। कहाँ? हेम कंपोनेंट होता है आपके पास में जहां आयरन कंटेंट होता है, इसीलिए खून की कमी है तो आयरन टेबलेट भी दी जाती है आपके पास। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आता है आपके पास ल्यूको ल्यूकोमिया ल्यूकेमिया। दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड ब्लड कैंसर। ये क्यों होता है? जब आपके ब्लड में देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ टीएलसी। टीएलसी जो कंपोनेंट है आपके पास में, उसका बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो जाता है, तब होता है ल्यूकोमिया। समझ में आ गई बात? टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लड का एक कंपोनेंट है। जब वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ल्यूकेमिया होता है, दैट इज ब्लड कैंसर। समझ में आई बात? बस इतना ही।